नमस्कार साथियों, भाई और बहनों। मैं संदीप प्रजापति रोज़ की तरह आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक बार एक गुरु और शिष्य एक नगर में घूम रहे थे। उन्होंने वहाँ पर अलग अलग चीज़ों के दाम पूछे। उन्होंने मिठाई का पूछा तो मिठाई वाले ने बताया टका सेर किलो। फिर उन्होंने फल का पूछा तो उसने बताया टका सेर। उन्होंने सब्जी का पूछा, उसने बताया टका सेर। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हर चीज़ टका सेर के भाव मिलती है। दुकानदारों ने कहा हाँ, ये हमारे महाराज का आदेश है। तो शिष्य ने कहा गुरुजी, ये जगह तो बड़ी अच्छी है। अगर हमें भिक्षा में 2 टके भी मिल गए तो 1 टके में हमारा रोज का पेट भर जाया करेगा। गुरु ने कहा नहीं बेटा, ये जगह रहने लायक नहीं है। जहाँ चीज़ों में भेद ना हो, जहाँ अच्छे बुरे का फ़र्क ना हो, तो वहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन शिष्य बोला नहीं गुरुजी, मैं तो यहीं रहूँगा। यहाँ तो मैं कम मेहनत में अपना पेट भर सकता हूँ, बड़ी हंसी खुशी के साथ। गुरु ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब शिष्य वहाँ रहने लगा। एक दिन एक आदमी की दीवार गिरने से उसके पड़ोसी की बकरी मर गई और वो अपना मुकदमा लेकर राजा के दरबार में गया। राजा ने उस पड़ोसी को बुलाया जिसकी दीवार गिरने से बकरी मरी थी। राजा ने कहा तुमने ऐसी दीवार क्यों बनवाई जिसके गिरने से उसकी बकरी मर गई? वो व्यक्ति बोला महाराज, मैंने तो बनवाई लेकिन बनाई तो मिस्त्री ने, इसमें तो मिस्त्री का दोष है। राजा ने मिस्त्री को बुलवाया। राजा ने कहा तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई जो गिर गई और उसकी बकरी दब के मर गई? मिस्त्री ने कहा महाराज, मैंने तो बस बनाई, लेकिन मुझे उसके लिए मसाला तैयार करके तो मजदूर ने किया। राजा ने उस मजदूर को बुलाया। मजदूर ने कहा महाराज, मैंने मसाला बनाया ज़रूर था, लेकिन जिस बर्तन से मैंने पानी लिया था उस बर्तन में पानी ज़्यादा आ गया, जिस वजह से मसाला कमज़ोर बन गया। आप उस बर्तन बनाने वाले से पूछिए। राजा ने उस बर्तन बनाने वाले को बुलाया कि तुमने ऐसा बर्तन क्यों बनाया जिसमें पानी ज़्यादा आया? वो बेचारा घबरा गया, बोला महाराज इसमें मेरा क्या दोष, मैं तो ऐसे ही बर्तन बनाता हूँ, सब लोग अपने हिसाब से पानी लेते हैं। राजा ने कहा नहीं, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हें फांसी चढ़ाई जाएगा। राजा के सैनिक उसे पकड़कर फांसी चढ़ाने के लिए ले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके गले में फंदा डाला, देखा कि उसके गले में तो फंदा ढीला आ रहा। तो राजा के सैनिकों ने कहा महाराज, इसके गले में तो फंदा नहीं आ रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जिसके गले में फंदा ठीक से आ जाए और उसे फांसी चढ़ा दो। राजा के सैनिक नगर में ऐसे आदमी को ढूंढने लगे। वहाँ उन्हें वो शिष्य मिल गया जो खा खा कर मोटा तगड़ा हो गया था। उन्होंने देखा कि इसके गले में फंदा बिल्कुल सही आएगा। वो उसे पकड़ कर ले गए। बोले चलो आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। वो शिष्य बेचारा रोने लगा, बोला मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों फांसी दी जा रही है? उन्होंने कहा क्योंकि जिसके गले में फांसी दी जानी थी उसके गले में फंदा ढीला आ रहा है, तुम्हारे गले में बिल्कुल सही आ रहा है, इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। शिष्य रोने चीखने लगा, बोला ये क्या न्याय है, मेरी कोई गलती नहीं और मुझे फांसी दी जा रही है। उसे अपने गुरु की याद आने लगी। उसने सोचा गुरुजी ने सही कहा था, ऐसी जगह रहने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर कोई न्याय ना हो। तभी जब उसे फांसी लगाने की तैयारी हो रही थी, उसके गुरु वहाँ आ गए। उन्होंने राजा से कहा महाराज, इसकी जगह आप मुझे फांसी दे दीजिए। राजा ने कहा क्यों भाई, तुम्हें क्यों फांसी दे दो? बोला महाराज, इस समय इतने अच्छे ग्रह और नक्षत्र हैं कि जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा स्वर्ग जाने का। राजा बोले रुको, तुम फांसी क्यों चढ़ोगे, मैं फांसी चढ़ूंगा, मुझे स्वर्ग जाना है। गुरु बोला नहीं नहीं महाराज, मुझे फांसी चढ़ना है। चेला बोला नहीं, मुझे फांसी चढ़ना है। राजा बोले नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी बात मानी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों से कहा सिपाहियों, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। सिपाहियों ने राजा को हुक्म मानते हुए उसे फांसी पर चढ़ा दिया और उनके शिष्य की जान बच गई। तो प्यारे बच्चों, अपने समझा कि जहाँ इस तरह का अंधेर गर्दी हो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक कहावत प्रसिद्ध हुई, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। भाई और बहनों, अगर आपको मेरा इस तरह से रोज़ का कहानी कहना पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।